राहुल काम के सिलसिले में एक पुराने शहर गया। वहां उसने एक सस्ते होटल में कमरा लिया। होटल के मैनेजर ने चाबी देते वक्त एक अजीब बात कही। सर, यह रही आपके कमरे की चाबी, लेकिन एक बात याद रखना, गैलरी के आखिरी में एक कमरा नंबर 312 है। उस कमरे का दरवाजा कभी मत खटखटाना और न ही इसके अंदर झांकने की कोशिश करना। राहुल ने सोचा शायद कोई सामान रखा होगा या काम चल रहा होगा। उसने ठीक है कहा और अपने कमरे में चला गया। रात को राहुल को प्यास लगी। वह पानी लेने बाहर निकला। वापस आते वक्त उसकी नज़र कमरा नंबर 312 पर पड़ी। उसकी जिज्ञासा बढ़ गई। उसने सोचा आखिर मैनेजर ने मना क्यों किया। दरवाजे में एक छोटा सा छेद था। राहुल ने आंख लगाकर उसके अंदर देखा। अंदर एक औरत कुर्सी पर बैठी थी। उसकी पीठ दरवाजे की तरफ थी और वह खिड़की की तरफ देख रही थी। राहुल को लगा, अरे ये कोई साधारण मेहमान है और मैनेजर शायद पागल है, और वह चुपचाप अपने कमरे में आके सो गया। अगली रात राहुल फिर से उस दरवाजे के पास गया। उसे फिर से देखने का मन हुआ। वह झुका और चाबी के छेद से अंदर झांका, लेकिन इस बार उसे कुछ नहीं दिखा। न कोई औरत, न कोई कुर्सी, न कोई कमरा। उसे सिर्फ गहरा लाल रंग दिखाई दिया। राहुल ने सोचा शायद उस औरत को पता चल गया होगा कि मैं उसके कमरे में झांक रहा हूँ, तो उसने लाल कपड़े से वो छेद ढक दिया होगा। अगली सुबह राहुल चेक आउट कर रहा था तो उसने मैनेजर से पूछा, वैसे उस कमरे 300 नंबर 12 में कौन रहता है। मैनेजर ने गहरी सांस ली और बोला, मैंने आपको वहां देखने के लिए मना किया था। दरअसल कुछ साल पहले वहां एक औरत की हत्या हो गई थी। उसकी आत्मा आज भी वहीं जिंदा है। राहुल हंसा, आत्मा? लेकिन मैंने परसों रात वहां एक औरत को बैठे हुए देखा। मैनेजर ने राहुल को गंभीरता से देखा और बोला, वह औरत पूरी तरह से सफेद दिखती है, सिवाय एक चीज के, उसकी लाल खूनी आंखें। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने याद किया, कल रात जब वो उस छेद के अंदर देख रहा था तो उसे सिर्फ लाल रंग दिखाई दिया था। वह कोई लाल कपड़ा नहीं था, वह उस भूत की लाल आंखें थी जो उस दरवाजे से ठीक दूसरी तरफ राहुल को ही देख रही थी।